एक समुद्र की बूंद समुद्र में जिस प्रकार मिलती है, अगर यह जीव आत्मा भक्ति करता है, गुरु पूर्ण मिल जाते हैं, तो इसका कल्याण हो जाता है। वरना बहुत कठिन है। ये 84 लखा खेण है। क्यों? जब तक पूर्ण गुरु नहीं मिलते हैं, जब तक इसका कल्याण जीव का पूर्ण नहीं हो सकता है। क्योंकि देखो, जन्म तो पशुओं ने भी लिया है, जैसे घोड़ा, हाथी और गधा, जो भी जीव जंतु है उसने जन्म लिया है। अपना अपना ये जिसी प्रकार की कर्म किए हुए हैं, जिसी प्रकार से कर्म किया हुआ है, जिसी प्रकार से कर्म किया हुआ है, इसी प्रकार को उसी से दही मिलती है। क्योंकि जैसा करते हैं वैसा ही उसको कर्म के अनुसार ये दे मिलती है। जैसे 84 लख का खेण है, ये जो आती से लगाकर और कीड़ी से मच्छर वगैरह, मक्खी आदि जो 84 लख की योनियां हैं, ये जो जब तक जीव आत्मा ये अपना कल्याण के बारे में नहीं सोचता है, तो इसका जन्म व्यर्थ है। क्योंकि जन्म जो लिया है ये मनुष्य देही है, जो ये मिली है, ये वायदा करके आया है इस परमात्मा गुरु मालिक के घर में कि मैं आपकी सिमरन भक्ति करूंगा। हे प्रभु, मुझे ये दे दो, मनुष्य दे ही दो, तो मैं आपके चरणों में रहकर वह आपकी सत भगत सिमरन सत भक्ति सिमरन जो कर सकूं। देखो, जिनको पूर्ण गुरु मिल जाते हैं तो अपना वो जीव कल्याण कर लेता है, वरना बहुत कठिन है। क्योंकि रचना तो देखो पशु है वो भी करते हैं, ये मनुष्य की जो रचना बनाई है ये सबसे श्रेष्ठ है। ये मनुष्य दही सबसे श्रेष्ठ है, ये मनुष्य सबसे श्रेष्ठ है। इसकी कदर जानो, ये अनमोल हीरा है, ये अनमोल हीरा है, ये अनमोल हीरा बिरथा मत गमाओ। एक एक पल पल सिमरन भक्ति करो। जिनको गुरु धारण किया हुआ है वो सिमरन पर अवश्य बैठे, सिमरन पर बैठे, आपको वो प्राप्ति मिले जो आनंद आए उस घर का। जो भजन है वो सुनोगे तो आपको उस सिमरन के अंदर लगन लगेगी। लगन कैसे लगेंगे कि आप उस परमात्मा के घर के जानकार हो। एक निगूरा व्यक्ति होता है, उसको पता नहीं होता है, क्योंकि उसको लिए तो सभी एक सही है। जैसे गुड़, खड़े और सोना तक को एक कैसे समझा जा सकता है? सोना है वो सोनों की कीमत पर होगी, और जो खरा होगा वो सोना खरीद सकेगा। आलू बिकने हैं, उसकी आवाज लग जाएंगी, हर चीज की आवाज लग जाएंगी, परंतु सोने की आवाज नहीं लगती। क्योंकि वो सोना की कीमत खरीदने वाले होते हैं, वही उस जगह जाते हैं। इसी प्रकार से ये सत्संग मिलती है। सत्संग जो भाग्य अच्छे होते हैं उसको सत्संग मिलती है। उस घर का रेजन है जो जैसे आपके भी गुरु हो गए और हमारे गुरु जी जो रामानंद जी के रूप में, तो उसने मार्ग बताया, तो हमें पता चला कि ये अपना घर नहीं है, ये मकान जिसमें बैठे हैं ये हमारा शरीर। मकान कौन सा, घर कौन सा कि जिसमें हम मना लेते हैं, ये अपना नहीं है। ये देश भी अपना नहीं है, पराया है। उस देश घर के रेजन से जो संत आते हैं वो बताते हैं, तब पता चलता है कि हमारा देश तो जिससे
सत की बूंद जहाँ से आई है वो घर हमारा है, और जहाँ पर ही पहुंचना है। तो कैसे पहुंचोगे कि आप गुरु की सिमरन भक्ति करोगे, गुरु प्रभु के नाम के सिमरन करोगे तो उस घर तक पहुंच जाओगे। क्योंकि उस सतपुरुष ने इस जीव को, आत्मा को जो भेजे है, ये आत्मा अमर अविनाशी है और ये इस पर कोई लेस नहीं है। और जीव है जो यहाँ आकर बिछड़ जाता है। क्यों बिछड़ जाता है कि ये मोह का जो सारा खेल है, उस काल ने ये दायरा मचा रखे है। इस काल से छुटकाने के लिए गुरु की सिमरन चाहिए। सिमरन का वही संत बताएंगे जिन घर से आए हुए। वो कहेंगे कि बेटा आप सिमरन करो, सिमरन करके पार उतरो। तो उस घर का रेजन संत बताते हैं उस देश में हमने पहुंचना है जहाँ गुरु की जो वचन दिया हुआ है, और जहाँ से ये बूंद आई है, ये आत्मा जहाँ से आई है, जहाँ इस जीव को पहुंचना है, तो ये सिमरन द्वारा ही जहाँ तक पहुंच सकता है। उस सतलोक का जो गुरु का घर है, पास है, जहाँ यह जीव पहुंच सकता है। बोलो जय गुरुदेव तेरी सुने, बोलो राम नारायण गुरु जी की जय हो। अब भाई माता बहना जितनी भी है तैयार हो जाइयो, क्योंकि दो भजन सारा न करना है। हाँ